तुम ये बताओ कि रुखसार ने तुम्हें 50 लाख रुपए का चेक क्यों दिया? दे दिए बस, इसमें तो हैरान होने की क्या बात है। दोस्त है ना, ठीक है। तो ये बताओ तुम लोग कौन से स्कूल में साथ साथ पढ़े? वो याद नहीं। चलो कोई बात नहीं, दूसरा सवाल पूछते हैं। तुम दोनों कौन सी क्लास में साथ पढ़े थे? 6 स्टैंडर्ड से कहाँ तक साथ पढ़ाई की थी? हमने ग्रेजुएशन साथ में किया था। किस चीज में ग्रेजुएशन किया है? आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, या फिर उल्लू बनाने में? तुम ऐसे पुलिस की तरह सवाल क्यों कर रही हो हमसे? तुम्हारे बाद रुखसार की कौन दोस्त थी? महज ज़बीन। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सब सवाल करके साबित क्या करना चाहती हो। हम पे इल्जाम लगाना बंद कर दो ज़ारा। बहुत बेइज्जती कर ली तुमने हमारी ज़ारा। तुम हमारे अम्मी अब्बू को यहाँ बुलाना चाहती थी ना? ठीक है, वो आएंगे, हम उन्हें बुलाएंगे। तुम्हें जो सवालत करने हैं उनसे करना। भाभी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमसे बात करके तुम्हें क्या मिलेगा ज़ारा? बस 23 दिन बचे हैं। इस घर में रहो, मजे करो, हमसे बातें करके अपना वक्त मत ज़ाया करो। भाभी, हमें पता है कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं। नीलोफर और रुखसार बचपन के दोस्त हैं ना? स्कूल कॉलेज में कौन सी क्लास तक साथ पढ़े हैं ये लोग? अब तो रुखसार यहाँ रहती नहीं है, इस घर से भी चली गई है। तुम उसका पीछा कब छोड़ोगी ज़ारा? भाभी, हमें आपकी बहन का पीछा करने का कोई शौक नहीं है। रुखसार ने नीलोफर को 50 लाख रुपए का चेक दिया। इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी ना, जो इतनी बड़ी रकम दी। क्या राज है, क्या साजिश है, ये तो जानना ही होगा। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही है? वैसे भाभी, रुखसार और नीलोफर ने कौन सी क्लास से साथ पढ़ना शुरू किया था? हमें अच्छे से याद नहीं है, मगर शायद नहीं, वो 8th स्टैंडर्ड से दोनों साथ में थे। नीलोफर तो हमसे कह रही थी कि 6th स्टैंडर्ड में दोनों ने साथ पढ़ना शुरू किया था। तुम हो कौन और अपनी क्या गंदी साजिशें लेकर इस घर में आए हो? तुम हमें पहले बता देती कि तुम आने वाली हो, हम कम से कम अपना हुलिया तो ठीक कर लेते। बकवास बंद करो और ये बताओ कौन हो तुम और क्या गंदी साजिशें लेकर इस घर में आए हो? हम मिराज अली, नीलोफर के भाई और तुम्हारे शौहर के खास दोस्त, जो उसे फाइनेंशियल सपोर्ट देके उस पे एहसान कर रहे हैं। और तुम हम ही से पूछ रही हो कि हम कौन हैं? गलत बात है ना ज़ारा? अब तुम बताओ, तुम कौन? हम तुम्हें बताते हैं, तुम हो ज़ारा कबीर अहमद, जिसे 23 दिन में कबीर तलाक देने वाला है। तलाक हो जाने के बाद तुम्हारी तन्हाई का क्या होगा? किसे याद करोगी तुम? कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा ज़ारा? तुम्हारी ये आंखें, ये किसे तलाश करेंगे? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी तलाश खत्म कर सकते हैं। कबीर, नीचे रख दो। नीचे रख दो ज़ारा। लोग
सच कहते हैं ना ज़ारा, शादी करना बहुत ही आसान बात होती है, मगर एक अच्छा शौहर बनना, अपनी बीवी को खुश करना, उतना ही मुश्किल। और कहीं ना कहीं हमें इस बात का अंदाजा हो गया है, तलाक के बाद कबीर अहमद बहुत ही जिम्मेदार शौहर बन चुका है। ये तुम पहनने वाले हो? हम आपको उस खूबसूरत रात के बारे में बताते हैं जब एक हसीना ने अपने महबूब के ऊपर फूलों का जाल बिछाने की कोशिश की, लेकिन आप कांटा बनकर बीच में आ गए। हम रुखसार की बात कर रहे हैं। जब उसने रात का सहारा लेकर कबीर को अपना बनाने की कोशिश की, तब आप यहीं खड़ी थी। यहां कबीर लेटा था और उसके ऊपर रुखसार। उफ, क्या मंजर था, मजा आ गया ज़ारा। मिराज बेटा, बुरा ना मानो तो एक निजी सवाल पूछे तुमसे? जी आंटी, जरूर पूछे, क्या पूछना चाहती हैं? नीलोफर के कमरे से कुछ कीमती हीरे मिले हैं। हमें ये जानना है बेटा कि इतनी कीमती चीजें घर में लापरवाही से रखी हुई हैं, तुम इस बारे में जानते हो? जी आंटी, वो हीरे हमारे ही हैं, हमने ही नीलोफर को रखने के लिए दिए थे। दरअसल हमारा हीरो का एक छोटा सा बिजनेस है जिसे हम बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बस 1-2 दिन में बैंक में से महफूज करने के लिए रख देंगे। मिराज बेटा, जी आंटी। तुम जानते हो कि रुखसार ने नीलोफर को 50 लाख का चेक दिया है? भाई क्या मामला है? आखिर रुखसार ने नीलोफर को इतनी बड़ी रकम क्यों दी? मिया, इसके बारे में कुछ पता है तुम्हें? वो चेक भी हमारा ही है। वो दरअसल रुखसार ने अपने मेहर की रकम से हमारे से कुछ हीरे खरीदे थे, बस उसी का चेक है। वो बैंक में हमारा कुछ मसला चल रहा था तो हमने वो चेक नीलोफर के नाम पे ले लिया। लेकिन रुखसार चाहती थी कि हम वो चेक की कुछ रकम गरीबों और यतीमों में भी बंटवा दें, क्योंकि वो खुद भी यतीम है। अब हम अपने बारे में क्या बताएं? हमारे लिए तो ये सब कुछ बहुत नया है। शादी के बारे में हमने सोचा ही नहीं। नौकरी की तलाश में थे ना हम। और अगर हम आपसे शादी करते हैं तो आपको अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा ने बहुत दौलत दी है हमें। वो कहते हैं ना, अच्छा शौहर वो होता है जो अपनी बीवी का ख्याल रखे। पर हम वो बीवी बनेंगे जो अपने शौहर का ख्याल रखेगी। अरे बाप रे, ये तो सीरियस होती जा रही है। कहीं ये मजाक सच ना हो जाए। ये ज़हरा ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अब चले? जी। क्यों नीलोफर, क्या कहें हम अम्मी अब्बू से? ये रिश्ता मंजूर है तुम्हें या?
अलीना, तुम्हारी सिंगिंग क्लास का टाइम हो गया है ना, चलो चलते हैं। अरे शर्मा गई। रुकी रुकी। इमरान भाई, लगता है आपने नीलोफर बाजी का दिल जीत लिया। क्यों नहीं, हमारा इमरान किसी से कम है क्या? आओ। वो अंकल, हमें अपने डायमंड्स वापस मिल सकते हैं क्या? जरूर मियां। बेगम आज ही तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस कर देगी। क्यों बेगम? हाँ बिल्कुल बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। वैसे जीनत भाभी, रुखसार की क्या हाल है? बड़े दिन से उसकी कोई खबर नहीं आई, सब खैरियत तो है ना? मैसेजेस पे बात होती रहती है, फोन करते हैं तो फोन स्विच ऑफ आता है, और अगर फोन लगे भी तो फोन उठाती नहीं है वो। तो पता नहीं, हम तो अल्लाह मियां से यही दुआ करते हैं कि हमारी बहन बस सही सलामत हो। तुम फिक्र ना करो जीनत, हम हमदान के अब्बू से बात करेंगे और उसकी खैरियत की जानकारी लेंगे। जी अब्बू। कबीर, अब तक कितने बच्चे क्लासरूम में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं? उम्मीद से कहीं ज्यादा मिराज। सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों को हम पर यकीन है कि हमारे स्कूल के बच्चे अच्छी तालीम पाएंगे। माशाअल्लाह कबीर, इतने फिट होने के बाद भी तुम कसरत करते हो। क्यों? और फिट रहने के लिए मिराज। वो कहना है कि हम जानते हैं कि वर्जिश इंसानी दिमाग से तनाव दूर करती है। हमारा तो मानना है कि हर इंसान को वर्जिश यानी वर्कआउट करना चाहिए, सबको। कितने सालों से वर्जिश कर रहे हो तुम? नहीं, कुछ 16-17 साल की उम्र से। बचपन से वर्जिश कर रहे हो तो पंजा लड़ाओगे? मिराज मियां, तुम हार जाओगे। ये तो पंजे को तय करने दो। चलो। हम कबीर से बहुत प्यार करते हैं, हम उसके बिना जी नहीं सकते। हाँ, मानते हैं कि हमने कुछ गलतियां की, कुछ ऐसे फैसले लिए जो कबीर को नहीं पसंद आए, लेकिन क्या हमें उसकी इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए कि जिंदगी भर कबीर से अलग रहना पड़े? हमने हमेशा कबीर पर अपना हक समझा, इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारा शौहर है। हमने कबीर को अपना दोस्त भी माना रीमा, लेकिन कबीर हम पे हक क्यों नहीं जताना चाहते हैं? हम मानते हैं कि हमारी शादी जबरदस्ती हुई, लेकिन कबीर ने कभी भी हमें अपना बोझ नहीं समझा और वो फर्ज निभाया जो एक शौहर को निभाना चाहिए। हमें तो कबीर की बहुत आदत हो गई, हम कैसे रहेंगे उसके बिना? ज़ारा देख, हम ये सब जानते हैं, लेकिन रोने से तो कुछ नहीं मिलेगा ना। क्या शादी के बाद लड़का लड़की दोस्त बन के नहीं रह सकते? क्या ये जरूरी है कि दोनों में फर्क हो? क्या ये जरूरी है कि शौहर बड़ा और बीवी छोटी हो? कबीर, कल के लिए हमें माफ कर दो। देखो, आज एक नया दिन है और नए दिन का इस्तेकबाल मुस्कुरा के करना चाहिए। क्या चाहती हो सर? यही कि तुम हमें माफ कर दो और थोड़ा मुस्कुरा भी दो। ठीक है, कोशिश करेंगे।
कबीर, हमें कल के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। बोलो। कबीर, वो बहुत खूब, शुक्रिया मिराज। यहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग आसानी से हो जाएगी और सारा काम पूरा हो जाएगा। वैसे कबीर, इस जगह को ढूंढने में नीलोफर का बहुत बड़ा हाथ है। हमारी बहन ने इस जगह के लिए बहुत ही अच्छी डील की है। तो फिर हमारा शुक्रिया आपकी तरफ होगा नीलोफर जी। वैसे वाकई में कमाल की जगह है और आपका काम तो काबिल तारीफ है। जी शुक्रिया। वैसे मिराज, हमें एक जरूरी काम है, हम काम खत्म करके वापस आते हैं। वर्कशॉप शुरू होने से पहले आ जाएंगे। 4 बजे ना वर्कशॉप? जरूर। ठीक। एक सेकंड पकड़ो, हमारा फोन। हाँ, मिल गया। हम 4 बजे से पहले लौट जाएंगे। पलाटली। अच्छा सुनो, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो। एक तो वो कमबख्त ज़ारा, जब से उसे हम पर शक हुआ है, हम घर पे बात ही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम तुमसे अकेले में मिलना चाहते थे। सुबह खोलने की कोशिश की ना, तुम अपने बेटे अमान की कभी शक्ल नहीं देख पाओगी। क्या हुआ भाभी? हमें लेकर आपका दिल साफ हो गया या फिर आप कोई नई साजिश सोच रही हैं? हम इतने भी निकम्मे नहीं बैठे ज़ारा कि सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचे। सच्चाई तो ये है कि तुम कभी हमें पसंद ही नहीं आई और ना ही तुम में ऐसी कोई बात है कि तुम्हें हम अपना कह सके। और रही बात साजिशों की, तो उन सब के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हम अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं बस। माफ कीजिएगा भाभी, लेकिन कैसी परेशानी? भाभी, आप चाहें तो मैं बता सकती हैं। हो सकता है कि हम आपकी मदद कर पाएं। तो हम कुछ बात करते ना। क्या हुस्न, क्या अदा, क्या जुल्फे, क्या नखरे। हाय, हम तो दिल हार गए रीमा। ये जो नीलोफर का दिल है ना, सोने का है, सोने का। हमसे कहती है कि तुम्हें नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत, इतना पैसा है इनके पास कि हमारे लिए हीरे जौहरात का तख्त बनाएगी, हमें उस पे बैठा के दिन रात देखा करेगी। तुमने हमें यहाँ अपने बकवास से किस्से सुनाने के लिए कॉफी पे बुलाया? अगर ऐसा ही तो उसी के साथ पी लेते, हमारा टाइम वेस्ट किया। नहीं नहीं रीमा, हम अगर यहाँ से उठ के गए तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। और वैसे भी हम तुमसे हमारे साथ कॉफी पीने का इतना सुनहरा मौका छीनना नहीं चाहते। हमें तुम्हारे साथ कॉफी पीने का कोई शौक नहीं है, तो हम तो जा रहे हैं। बाय। पर हमें तो है। क्या कहा? हम मजाक कर रहे रीमा। एक मिनट बैठो तुम। हम नीलोफर के साथ अपनी मर्जी से टाइम नहीं बिता रहे, हम ज़ारा के लिए कर रहे हैं, तुम्हें पता है। हाँ, वो तो दिखाई दे ही रहा है। ज़ारा के बहाने नीलोफर की कंपनी एंजॉय जो कर रहे हैं आप, है ना? ऐसा नहीं है रीमा। कबीर, तुम? कबीर नहीं आया तो हमने सोचा हम ही आ जाएं। तुम्हें इस कमरे में आने की इजाजत नहीं है। हमने तुमसे कुछ कहा सुनाई नहीं दिया क्या? हम जानते हैं जाने मिराज, तुम फिक्र मत करो। हम बुरे हैं मगर इतने भी बुरे नहीं कि तुम्हारे फरमान को अनदेखी करते हैं। क्या चाहते हो तुम? हाँ, यही चाहती हो ना कि हम तुम्हारी इजाजत के बगैर इस कमरे में ना आए। जाओ, नहीं आएंगे हम। मगर हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। आपका जो खास दोस्त है इमरान, वो हमारी बहन के साथ डिनर पर गया है। अब देखो, अगर तुम कबीर को या किसी और को, अगर तुमने हमारी
सच्चाई बताने की कोशिश की तो पता क्या होगा? जो तुम्हारा प्यारा इमरान है ना, आज उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। ज़ारा, 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 तुम्हें देखकर आज एक शेर याद आ गया। हमसे नजर जो हट जाती है तुम्हारी, खुद को भूल जाते हैं हम। तंजिया बात तो यह है कि उन नजरों में ही खुद से मिले थे हम। पता जरा, आज हमने बहुत कोशिश की कि हम तुमसे दूर रहें, वापस ना आए, मगर लौट आए ना तुम्हारे पास। नए दिन की नई खुशी मुबारक हो ज़ारा भाभी। वैसे मिराज मियां, इतनी सुबह सुबह उठ चुके हो तुम, कैसे? हाँ कबीर, हमने सोचा हम भी तुम्हारी तरह नमाज के पाबंद हो जाएं, तो बस फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठ गए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अरे हाँ, कैसे लगा हमारा ये तोहफा? ज़ारा के लिए दिखाओ, हमें दिखाओ। हाँ, कल रात को ही लिए। तोहफा तो बहुत खूबसूरत है, मगर होशियारी से चलाइएगा ज़ारा भाभी। वो क्या है ना, हमारे लखनऊ शहर की सड़कों का हाल बहुत खराब है। हाँ, हमें उम्मीद है आपने ये तो जरूर सुना होगा कि हमारे देश में हर एक घंटे में 17 लोग जान से मर जाते हैं। किस लिए? रोड एक्सीडेंट की वजह से। मिराज, तुम ज़ारा को खामखा डरा रहे हो। आज ही तोहफा मिला है और डर जाएगी बेचारी। वैसे मिराज की एक बात तो सही है, एहतियात से चलाना। खुदा ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? कबीर, कुछ बताओगे हम कहाँ जा रहे हैं अब? हाँ, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? किसने कुछ बताया ही नहीं। इमरान मियां और रीमा जी, यहां आने का प्लान किसका था? तो अगला प्लान कौन बताएगा? कहाँ जाना है हमें? हम वो खाने के बाद सोचेंगे। कबीर, तुमने कहा ना कि हर लम्हा हमें दोगे। हाँ, मगर ये सब कुछ हमारी मर्जी से होगा, तो बस किसी का फोन उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं उठाएंगे फोन। खाना खा लेते। हाँ, आइए। आओ। हमने तुम्हें एक नंबर भेजा है, उसे जल्द से जल्द ट्रेस करवाओ और पता लगाओ कि ज़ारा और कबीर कहाँ हैं और किधर जा रहे हैं, जल्दी। और एक बात, जैसे ही उनका कोई भी पता लगे, कोई भी सुराग मिले, सबसे पहले कबीर को जान से मार देना। हम तुम्हें एक बात बताएं, ज़ारा तुमसे कई गुना ज्यादा अक्लमंद है। वो अपना सारा काम सूझबूझ से करती है,
और तुम्हें तुम्हारा ये जो गुरूर है ना, ये सही फैसला नहीं लेने देता। तुम कहना क्या चाहती हो नीलोफर? यही तो कमी है तुम्हारे अंदर, तुम्हें हर बात समझानी पड़ती है। हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि इतनी मुश्किल से तुमने अपने पैर जमाए हैं यहाँ, तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हें उखाड़ कर फेंक सकता है। और कबीर की मौत, वो तुम्हारी परेशानी इतनी बढ़ा देगी ना जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसीलिए कह रहे हैं कबीर और ज़ारा को पहले वापस आने दो, उसके बाद ही कोई कदम उठाना, समझे? ऐ दो जहां के मालिक, ऐ दिलों का हाल जानने वाले, उसकी हिफाजत फरमा दे जिसे हम अपना सब कुछ मान चुके हैं। कबीर की राह में आने वाली हर मुसीबत को हमारी तरफ मोड़ दे। जिसके लिए हमने कबीर का साथ मांगा था, उस मकसद को पूरा फरमा दे। कबीर के रास्ते में आने वाले हर खतरे को हमारे सर डाल दे। आमीन। यहाँ के कितना सुकून मिलता है ना। बुजुर्गों के आस्थाने, ये मजार वो जगह है जहाँ पर सुकून के खजाने लुटाए जा सकते हैं। अब बात है अपने अपने दामन की, जितना समेटना है समेट लो। बिल्कुल सही कहा कबीर। अच्छा, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। हम क्या सोच रहे थे, लड़कों और लड़कियों का एक रेस करते हैं, बहुत मजा आएगा। देखो रीमा, तुम हार जाओगी, चुपचाप पीछे आके खड़ी हो जाओ। तुम चुप हो जाओ, तुम हारने वाले हो। हाँ, अरे ये लोग डर गए। सही कहा तूने, दोनों डर गए हैं, दोनों डर रहे हैं। हेलो, वो लड़के किसी से डरते नहीं। कबीर बताओ इन्हें हम क्या है? इनसे क्या पूछ रहे हो, ये तो खुद पीछे बैठने वाले हैं। हाँ।